अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ध्यान से देखिए, पहला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको ये नहीं कहा है कि इसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिखिए, लेकिन कहने का अर्थ वही है। ये कह रहा है कि इसके एलिमेंट को लिखना है, लिस्ट करना, लिखना है। तो ध्यान से देखो, कह रहा है पहला कि x सच दैट x इज ए क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो बोलो x ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ऑड नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा नेचुरल नंबर। तो 1 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 9 डॉट डॉट डॉट। ये ऑड नेचुरल नंबर हो गया। ठीक, तो x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, तो मैंने लिख दिया। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हो। अब यहां देखो x इज ए इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू कितना है, 4 है। तो ध्यान से देखो इसको कैसे लिखते हैं। तो x स्क्वायर 4 दिया है, तो x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, तो इसको सॉल्व करो। तो x बराबर क्या, आर लेस देन आर इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया। यानी कहने का मतलब कि x जो है -2 से ग्रेटर आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक, तो इसके बीच का आपको नंबर लेना है, लिखना है। देखो x क्या है, लेस आर इक्वल टू प्लस माइनस 2 का मतलब हुआ कि -2 से लेके 2 तक। ठीक, तो -2 से लेके 2 तक लिखना है। तो बोलो क्या होगा, -2 -1 0 1 और 2, ये हो गया इसका सेकेंड का। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखो सी वाला में ध्यान से देखो क्या है। तो सी वाला में कह रहा है कि आपका इंटीजर लिखना है, ठीक, जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो ध्यान से देखो -1/2 का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो -1/2, ठीक, ये हो गया 9/2। तो ये -1/2 माना 0.5, ठीक, और ये हो गया कितना 4.5। ठीक, यानी 0.5 से -0.5 से बड़ा। तो ध्यान से देखो हमारा नंबर होता है 0 -1 1 2 3 4 और 5। तो -0.5 किस में आएगा, 1 से छोटा है, यहां आएगा। ठीक, ये आपका -0.5 हो गया। ठीक, तो इसके आगे और 0.45 ये होगा 4.5। तो इसके पीछे का नंबर लिखना है। अब वो कैसा नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना। तो देखो कौन कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो इसके बीच का लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, ये आपका सॉल्यूशन है, इसको लिख देते हैं। तो इसको लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, कौन सा सेट है, सी है। तो C इक्वल टू लिखेंगे क्या, आपका 0 1 2 3 और 4, ये आपका हो गया C। ठीक, अब आप क्या आते हैं, ये वाला लास्ट वाला। ठीक, और जो छूट रहा है वो होमवर्क के तौर पे करना है। ठीक, तो ये आपका F दिया है, X इज ए कॉन्सोनेंट है, ठीक, इन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का K से पहले का। यानी ऐसा कॉन्सोनेंट लिखना है जो K से पहले हो। तो K से पहले वाला देखो ध्यान से क्या होगा, K से पहले वाला A होता नहीं, क्योंकि A जो है आपका वोवेल होता है। तो क्या होगा, A होगा, नहीं होगा, B होगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, बोलो C होना चाहिए, C होगा। ठीक, अब क्या होगा, बोलो D होगा। ठीक, आपका E नहीं होगा, क्योंकि E आपका क्या है,
कॉन्सोनेंट वोवेल है तो ई छोड़ देंगे, ठीक। ई के बाद बी सी डी ई एफ होगा, जी होगा, एफ जी, एच होगा, आई छोड़ देंगे, जे होगा, के नहीं लेंगे क्योंकि पाले का लिखना है, तो ठीक। तो ये हो गया, ए छोड़ देंगे क्योंकि वो वावेल होता है, कॉन्सोनेंट लिखना। बी सी डी ई छोड़ देंगे, कॉन्सोनेंट नहीं होता है, वोवेल होता है। एफ जी एच आई छोड़ देंगे और जे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 को मैच कराना है, ठीक। तो मैच कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, ध्यान से देखो, मैच कराना है। पाला दिया है 1 2 3 और 6, ठीक। पाला किससे मैच करेगा? 1 2 3 6। देखो इसमें पढ़ो, ए में दिया है प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, प्राइम नंबर और डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर नहीं है, देखो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। 2 है, 3 है, लेकिन 6 नहीं है। ये 6 का डिवाइजर है, लेकिन ये बताओ प्राइम नंबर है? नहीं। अब इसके बाद अगला बी क्या कर रहा है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, तो ये भी नहीं है क्योंकि 1 2 3 6 है। आगे देखो, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये सही होगा, सी। पाला का सी होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है और किसका डिवाइजर है? 6 का है, तो पाला का कौन सही होगा? सी सही होगा। दूसरा देखो, आपका 2 है और 3 है, तो 2 और 3 क्या है? तो ये पहला होगा, ए होगा, क्योंकि ए कह रहा है कि डिवाइजर 6 का है और प्राइम नंबर, तो देखो प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर भी है। अब आगे देखते हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का जो है वो डी वाला मैच करेंगे, ठीक। तो डी वाला मैच करेंगे और ये आपका फोर्थ जो है, तीसरा का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। और फोर्थ का क्या हो जाएगा? 1 3 9 5 7 9, तो ये लेस देन 10 नंबर है, यानी ऑड है। ये क्या है आपका? 1 3 5 7 और 9, ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, ठीक। लेकिन कहां तक है? लेस देन 10, यानी हमें पहला का मैच कर रहा है, तो ये हो गया पहला, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आप यहां तक हमने बता दिया। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जरूर लगाइएगा, छोड़िएगा मत, एग्जाम्पल को लगाते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही अक्सर पेपर में टीचर्स क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल से एक्सरसाइज उतना नहीं टच करते हैं, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल एग्जामिनर जो है पेपर बनाने वाला, सेट बनाने वाला क्या करता है? एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देता है, इसलिए एग्जाम्पल पढ़िए।